वेलकम बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा है? मेरा नाम है दिलीप सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स में कैलोरीमेट्री। उसमें बहुत कुछ बातें हो चुकी थी। आज हम लोग कुछ और बात करेंगे। आप लोग हेडिंग डालिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। इसको डिनोट करते सी, या इसी को बोलते थर्मल कैपेसिटी ना। ठीक है, थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? देखो, किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। उसी को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। अच्छा सर, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? उसमें भी तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना था, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता था? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 kg या 1 यूनिट। इसमें मास 1 kg नहीं होगा, ठीक है ना? तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? लिख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the temperature of substance या increase the temperature of substance by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius। तो इसका मतलब ये जो Q इक्वल टू ms डेल्टा T होता था, ये जो ms है यही क्या है? हीट कैपेसिटी है। ये क्या है? हीट कैपेसिटी। इसी को क्या C इक्वल टू क्या हो जाएगा? ms। कहने का मतलब द वैल्यू ऑफ C डिपेंड अपॉन द मास एज वेल एज स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस और स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझा गया? अब देखो, मैं बताने को बहुत कुछ बता सकता हूं। जो स्पेसिफिक हीट की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस पे डिपेंड करता है। मतलब ये किस पे? सी हीट कैपेसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, हीट कैपेसिटी आपका जिस पे यस डिपेंड करेगा वो उस पे हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगा। और यस किस बात पे डिपेंड करता है? स्मॉल एस, वो आपको लेक्चर में खूब अच्छे से बताया गया है, तो खैर मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। बस मैं ये इसमें एक एडिशनल जानकारी ये है कि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब अगर जो मैं बोलूं कि जैसे ये मान लो कि ये 1 कप वाटर है और ये मान लो कि ये H2O है और ये भी क्या है? 1 बाल्टी H2O है। तो इसमें स्पेसिफिक हीट दोनों का क्या होगा? ये मान लिया A और ये मान लिया B। ये स्पेसिफिक हीट तो दोनों का सेम होगा रे बाबू, स्पेसिफिक हीट सेम होगा। लेकिन हीट कैपेसिटी ऑफ A इज नॉट इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ B। और बल्कि मैं बताऊं, heat capacity of B is greater than heat capacity of A because heat capacity depend upon the mass. Heat capacity of B is greater than heat capacity of A. ये बात याद रखना है ना, ये याद रखना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर जो यूनिट के नाम लिया जाए तो यूनिट कहां लिख दूं? यूनिट यहां देखिए, यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट मास का तो केजी और इसका क्या होता है? जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। केजी जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, इससे कैंसिल ही हो जाएगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल सी इनवर्स। ये हो गया यूनिट। डायमेंशन लिखोगे, मेहनत करिएगा। डायमेंशन अगर जो आप लिखेंगे तो डायमेंशन आ जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2 केल्विन इनवर्स। ठीक है ना? क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ टू सब्सटेंस हैविंग डेंसिटी रेशियो 1:2 and specific heat ratio 4:3, having same volume, कर ले बाबू, वीडियो को पॉज करो और सफिशिएंट टाइम लेके और कर डालो। मैं अपने दोस्त से बोला हूं रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली एक बार 15 मिनट की वीडियो 20 मिनट का बन चुका था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो वो अपने को चेक करते रहना है ताकि आप लोग पता चले कि मैं पढ़ा भी दूं और बनता भी नहीं रहे। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ सेकेंड, हीट कैपेसिटी m1 s1 प्लस m2 s2। अब देखो इसमें मास नहीं दिया है लेकिन डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो होता ही है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख लेगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा, ρ1 v1 s1 अपॉन में ρ2 v2 s2, और उसमें दिया है गिवन है क्या, वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम क्या है इक्वल, इसका मतलब ये कट जाएगा। ρ1 अपॉन ρ2 कितना दिया है 1:2, 1:2 इंटू 4/3, ये कट जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ टू स्फीयर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग रेडियस रेशियो 2:3। R1 अपॉन R2 कितना दिया है 2:3 दिया है। वीडियो को पॉज कर और कर डाल। अब देखो इस क्वेश्चन में सेम मटेरियल दिया है, क्या सेम, मतलब वाटर है तो वाटर है, कॉपर है तो कॉपर है, आयरन है तो आयरन है, वुड है तो वुड है, मतलब सेम मटेरियल है। तो उसका क्या क्या सेम होगा रे बाबू, डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द मटेरियल। ठीक है, एज आंसर में लिख दे रहा हूं, एज मटेरियल इज सेम it means both have same density and specific heat capacity ना। तो फिर से वही क्या लिखूंगा, HC1 अपॉन में HC2 अपॉन में M1 S1 प्लस M2 S2 इक्वल टू ρ1 V1 S1 ρ2 V2 S2। ये कैंसल हो जाएगा V1 अपॉन में V2, मतलब 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब, इससे ये कैंसल, R1 अपॉन R2 का क्यूब, मतलब कितना 2:3 दिया है क्या, 2 अपॉन में 3, इसको सॉल्व करिएगा तो 8:27 आएगा। ठीक है, अब हेडिंग डालिए वाटर इक्विवेलेंट। क्या डालिए, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट ये है कि जैसे तुम लोग पता नहीं पढ़े हो कि नहीं, 10th क्लास में पढ़े हो, मैं जानता हूं भैया। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट नहीं था। जैसे ये नहीं था रे बाबू, ये मान लो R1 है, ये R2 है, और इसके बीच का अगर जो ये है तो R इक्विवेलेंट आता था R1 प्लस R2, और इसको ये मान लो कि V वोल्ट की बैटरी है, ये V वोल्ट की, तो ये ऐसे लगा के R इक्विवेलेंट लगा के और ऐसे कर देते थे। आ रहा याद। मैं बस ये बताना चाहता हूं, जो ये R इक्विवेलेंट जो काम करेगा ना, वो ये काम करेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काम करेगा। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि वो उसी के
उसी के जैसा हो वो नहीं हो। जैसे जैसे समझ रहे हो ना, जैसे ये मार्कर इसके इक्विवेलेंट है। मैंने बोला ये रेड वाला मार्कर एक ग्रीन वाले मार्कर के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका हो सकता है दोनों का मास क्या हो, सेम, दोनों का काम क्या हो, सेम, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कलर का। दोनों में अंतर क्या है, कलर का। क्या ये मार्कर रेड वाला मार्कर ब्लैक मार्कर है, नहीं। क्या ब्लैक वाला मार्कर रेड मार्कर है, नहीं। लेकिन दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। तो वाटर इक्विवेलेंट समझते हैं क्या होता है और उसको कैसे क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि ये बॉडी है ना, ये बॉडी है और ये मान लो ए है। अब मैंने इसको कुछ हीट दिया ना, हीट दिया, इसका टेम्परेचर रेज हुआ डेल्टा टी। इसका मास कितना है, एम है। मास कितना है, एम है। स्पेसिफिक हीट क्या है, एस है ना। एक बॉडी है जिसका मास कितना है, एम, और ये। अब वो इसका हीट कैपेसिटी अगर जो निकालूंगा, या इतना दूर तक समझ में आया। आप देखो, मतलब कोई एक बॉडी है जिसका मास ये है और ये है, और उसको हीट मैंने दिया। अब हीट दिया और उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, डेल्टा टी टाइम बढ़ गया। अच्छा, अब मैं क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में एक वाटर ले लिया। क्या ले लिया बाबू, वाटर ले लिया, और वाटर का मास ले लिया mw और स्पेसिफिक हीट SW। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी उतना ही हीट दे रहा हूं जितना इसको दिया। मतलब इसको भी मैंने उतना ही हीट दिया, डेल्टा क्यू। अब ध्यान से सुनना, इसमें भी यदि टेम्परेचर डेल्टा टी का होगा, इसमें भी चेंज डेल्टा टी का होगा, तो ये जो वाटर का मास होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। ये समझाने की बात कर रहा हूं। जैसे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि ये सब्सटेंस है, इसको मैंने कुछ 10 जूल हीट दिया और इसका टेम्परेचर भैया 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। एग्जांपल में मैंने हीट दिया 10 जूल का और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो मैं करूंगा क्या, मैंने एक ले लिया, यहां वाटर ले लिया। अब वाटर को मैंने यहां पे भी कितना जूल दिया, 10 जूल दिया। कितना दिया, 10 जूल दिया। अब मैं देखा, पानी डाला 1 ग्राम। कितना डाला, 1 ग्राम। तो मैं देखा 1 ग्राम में 10 जूल का देने पे पता चला कि 15 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया टेम्परेचर। मैं बोला रुको थोड़ा सा और डालो। अब मैंने डाला 2 ग्राम जब डाला तो उसका जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ। अब मैंने क्या किया कि 5 ग्राम पानी डाल दिया। कितना, 5 ग्राम। अब मैं देख रहा हूं 5 ग्राम पानी डालने पे उसका भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस ही चेंज हो रहा है। तो जो 5 ग्राम वाटर है वो इसके इक्विवेलेंट के बराबर है। ये समझने वाली बात थी। फिर से ये मार्कर है। मान लो मार्कर को मैंने 10 जूल हीट दिया। कितना, 10 जूल, और इसका टेम्परेचर बढ़ा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5 डिग्री। अब मैं क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लिया
और वाटर को भी अगर जो मैंने 10 जूल का हीट दिया और उसका भी टेम्परेचर यदि 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ, दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑफ दैट मार्कर, दैट मार्कर। ठीक है, तो क्या वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो जितना हीट दूसरे को दे दे तो उतने का टेम्परेचर चेंज कर सके। ठीक है ना? अच्छा, तो लिख ले तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एनी गिवन सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ H2O which had same heat capacity as that of substance, then this amount of water is called water equivalent of that substance, water equivalent of that substance, water equivalent of that substance। मतलब कहने का मतलब ये था बाबू कि जो इसका हीट कैपेसिटी होगा वही इसका हीट कैपेसिटी होगा, जो इसका हीट कैपेसिटी होगा वो इसका हीट कैपेसिटी होगा। मतलब हीट कैपेसिटी अगर जो इसका ये है और इसका हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मान लो बी है, वाटर मान लो, तो ये ए का हीट कैपेसिटी इसके बराबर होगा। क्या? हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। मतलब हीट कैपेसिटी क्या होता है? ms, मतलब MASA इज इक्वल टू MWSW। यहां से MW की वैल्यू आ जाएगी MASA अपॉन SW। फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला रटना नहीं है, ये कंसेप्ट याद रखेंगे। अच्छा सर, तो एक बात बताइए, इसका क्या यूज है? कैसे आप मतलब इसका बहुत बड़ा जोर देके क्यों कर रहे हैं? देखो, कभी कभी ऐसा आएगा ना कि जैसे 10 kg वाटर है और उसको अमाउंट ऑफ हीट दिए तो पता चले कि हम लोग जितना चाह रहे हैं उतना टेम्परेचर का चेंज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वाटर को ऐसे पूरा का पूरा वाटर थोड़े उठा के रख दोगे, उसके लिए कुछ ना कुछ कंटेनर तो चाहिए ना। तो कंटेनर का या तो उसका मास दिया रहेगा और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहेगा तो अपना काम बन जाएगा, या बोल देगा कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। ठीक है ना? ये बताने में जितना हार्ड है ना, क्वेश्चन करने में उतना ही आसान रहेगा। बेफिक्र रहो ना। बस वाटर इक्विवेलेंट दिया रहेगा तो उसमें टोटल मास कर लेंगे। खैर वो सब छोड़िए, आप लोग हीट कैपेसिटी वाटर इक्विवेलेंट का बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। फिर से जैसे मैं बोलूं कि ये डस्टर है और ये डस्टर है और इस डस्टर का मान लो कि मैंने 20 जूल हीट दिया और इसका टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो मैं इतना अमाउंट ऑफ वाटर लूंगा कि इसको 20 जूल हीट देने पे इसका भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बढ़े। दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट डस्टर। ठीक है? क्वेश्चन लिख तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, पहले मैं देख लूं वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, लिखो। Find the water equivalent of substance having mass 6 kg and specific heat capacity 700 joule per kg per degree Celsius. 700 joule per kg per degree Celsius. कुछ नहीं, कोई बात नहीं। बस अपने को क्या, मैं फॉर्मूला नहीं रटूंगा, मैं क्या करूंगा, हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस
मान लो सब्सटेंस मान लिया, सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हीट कैपेसिटी क्या, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस यस ऑफ यस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर और यस ऑफ वाटर। तो ये आ रहा है दो, मास ऑफ वाटर कितना है 6, ये कितना है 700। एक और चीज मैं बोला था, यूनिट को ध्यान रखेंगे तो मैं यूनिट वाइज रख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जूल केजी और ये आ जाएगा कितना 700 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। केजी डिग्री सेल्सियस कैंसल, 0 जूल, जूल कैंसल, ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 छक 42, कितना 7 छक 42, ये हो जाएगा 6 से 6 MW आ जाएगा 1 kg। ये क्या है, ये वाटर इक्विवेलेंट है, क्या है वाटर इक्विवेलेंट है ऑफ सब्सटेंस, नॉट एक्चुअल मास ऑफ वाटर ना बाबू, ये कोई एक्चुअल मास उस नहीं है। ठीक उसी तरह रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस का 3 कॉम्बिनेशन बना के बनता है वो क्या एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसी तरह ये, ठीक है ना 1 kg। सेम क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, 700 है बाबू, 700 है तो कितना आ रहा है वाटर इक्विवेलेंट 1 kg। अगर जो यही 350 होगा तो ये हाफ kg हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाफ kg। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इफ 0.5 लीटर वाटर is in container having water equivalent is 500 gram, then find the amount of heat required to increase the temperature of water by 20 degree Celsius, by 20 डिग्री सेल्सियस। फिर से रिपीट कर दूं, इफ 0.5 लीटर वाटर इज इन कंटेनर हैविंग इक्विवेलेंट वाटर इक्विवेलेंट 500 ग्राम, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ S2 by 20 डिग्री सेल्सियस। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। ओके मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं, अब मैं करने जा रहा हूं। क्या पूछा है, सॉरी मैं कुछ सोच रहा था। हाँ, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, तो हीट का फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, ms डेल्टा टी। अब देखो इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, वाटर इक्विवेलेंट कंटेनर का दिया है और ये इसीलिए दिया है कि पहले जब हम लोग हीट देंगे तो कंटेनर कुछ तो कंटेनर लेगा, कुछ क्या लेगा कंटेनर लेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में पहले इससे पहले के लेक्चर में कंटेनर का मास और स्पेसिफिक हीट देता था तो अपन लोग कर सकते थे। यहाँ पे वो नहीं दिया, उसमें वाटर इक्विवेलेंट मतलब Q टोटल अगर जो मैं लिखूंगा तो Q टेकन बाय वाटर प्लस Q टेकन बाय कंटेनर, यही होगा कंटेनर। अच्छा इसका QT कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना Q वाटर
प्लस क्यू कंटेनर, मतलब MWSW इज इक्वल टू मास ऑफ कंटेनर SW, यस ऑफ कंटेनर इंटू यहां डेल्टा टी कर दूंगा रे बाबू, और यहां कर दूंगा डेल्टा टी, जहां फॉर्मूला यूज होगा कर लूंगा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा MWSW प्लस MCSC डेल्टा टी, ये क्या है? Q के बराबर। अब एक चीज दो, ये देख, ये क्या है? हीट कैपेसिटी। ये क्या है? हीट कैपेसिटी। उसमें यही हीट कैपेसिटी 500 ग्राम दिया है, ठीक है ना? 500 ग्राम दिया है, तो इसका मतलब मास ऑफ वाटर कितना ले लेंगे? सॉरी, हाँ हाँ, ये जो हीट कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी वाटर के क्या होगा? बराबर। वाटर के क्या होगा? बराबर। तो लिख लूंगा MWSW प्लस MWSW डेल्टा टी इक्वल टू Q टोटल। ये किसका लिखा? कंटेनर का। अब ये दिया है मास 0.5 लीटर, तो 0.5 लीटर को अगर जो आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 500 ग्राम आ जाएगा। तो ये 500 इंटू SW प्लस 500 इंटू SW, मतलब कितना? ये SW है ना, तो हो जाएगा 1000, मतलब कितना? 1000। स्पेसिफिक हीट कितना होता है? 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 420 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? अरे सॉरी, ये डेल्टा टी तो रख ही गया, सॉरी, ये डेल्टा टी तो हो ही गया। डेल्टा टी कितना है? 20। ये कितना? 20। ये कितना? ये इसमें कर ले 20 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 42। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना आ रहा था? ये हो जाएगा 4200 इंटू 20, मतलब 84 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है ना? 84 इंटू 10 के पावर 3 या 84 किलो जूल हो जाएगा ना? 84 किलो जूल होगा, ठीक है? मिटा रहा? और थोड़ा देख लू, वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं ना हो गया? अभी काफी कुछ है, एक आध क्वेश्चन और डील कर सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिख लिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस is in container having heat capacity 10 calorie per degree Celsius, and a heater of power 21 watt and efficiency of heater is 80%, is used to rise the temperature by rise the temperature from 30 degree Celsius to 50 degree Celsius. Find the corresponding time taken. वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालो। इसमें इफिशियंसी का थोड़ा सा मैं क्लू बता दूं। इफिशियंसी इक्वल टू होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट ना। चलो, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। अरे बाबू, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी या पावर इक्वल टू Q अपॉन टी। इसका मतलब अगर जो टी पावर मालूम है तो Q अपॉन टी कर दूंगा, आ जाएगा।
तो बस मेरा कहीं ना कहीं काम क्यू आने का है। तो देखो क्यू टोटल। अब देखो इसमें जब हम लोग फिर से वही ये फंडा भूलेगा तो जिंदगी भूल जाएगा। जब हम लोग कंटेनर को हीट देंगे तो कुछ हीट तो कंटेनर खुद लेगा। तो इसका मतलब Q ऑफ वाटर प्लस Q ऑफ कंटेनर। ठीक है, Q ऑफ वाटर मतलब M W S W डेल्टा T प्लस M C S C डेल्टा T या M W S W प्लस M C डेल्टा S C डेल्टा T। ठीक है, अब रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। मास कितना है? मास है 25 ग्राम, ये हो जाएगा 25 ग्राम। एस डब्ल्यू कितना है वाटर का? तो वाटर का एस डब्ल्यू होता है कैलोरी में 1 होता है। कैलोरी में क्या होता है? एस डब्ल्यू ऑफ वाटर कैलोरी में बताया था 1 होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस मास ऑफ कंटेनर। आए दादा ये क्या कहानी, मास ऑफ कंटेनर तो दिया ही नहीं है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर दिया ही नहीं है। दिया है? नहीं दिया है, लेकिन वो हीट कैपेसिटी दिया है। क्या दिया है? हीट कैपेसिटी। तो क्या ये बाबू लोग यही तो हीट कैपेसिटी है? यही क्या है? हीट कैपेसिटी है। इसी की भी तो वैल्यू दिया है 10 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां के जगह पे मैं क्या रख दूंगा 10। डेल्टा टी कितना? 50 माइनस 30। इसको सॉल्व करिएगा तो 50 35 20 ये आ जाएगा 7 और कितना आ जाएगा 25 10 35 और 20 35 गुना के 70 700 कैलोरी। ये आ गया क्यू टोटल। ठीक है, अब इतना दूर तक आया, इतना दूर तक सेफ है? सेफ है तो फिर देखते हैं। अब इसमें यह दिया है बाबू कि 21 वॉट का क्या है हीटर है। 21 वॉट का हीटर है और इफिशियंसी है 80%। इसका मतलब समझ पा रहे हो? इसका मतलब यह है कि अगर जो हीटर 21 वॉट का पावर देगा तो पूरा का पूरा पावर हीट में नहीं लग जाएगा, कुछ क्या हो जाता है किसी और फॉर्म में पावर लग जाता है। यही होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या दिया है? पावर इनपुट कितना दिया बाबू? 21 वॉट। अब मेरा धर्म बनता है कि ये कहानी किस में हो रही? कैलोरी में। कहां हो रही? कैलोरी में। तो इसको भी किस में चेंज करूंगा? इसका अगर जो लिखूंगा तो ये हो जाएगा 21 जूल पर सेकेंड। फिर से मैं बोलूं यूनिट ध्यान रखेंगे, यूनिट ध्यान रखेंगे। तो क्या 21 जूल पर सेकेंड, इसको किस में चेंज करेंगे? किस में चेंज करेंगे तुम बताओ? कैलोरी में। तो कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? कैलोरी में चेंज करने के लिए इसको 4.2 से चाहे 21 इंटू 4.2 कैलोरी पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा कितना रे बाबू? 10/2 या 5 कैलोरी पर सेकेंड। ये क्या आ गया? ये इनपुट आ गया। क्या आ गया? इनपुट। और आउटपुट, जितना आउटपुट मिलेगा वही तो ये दिख करेगा। पावर आउटपुट कितना होगा? तो ये हो जाएगा 80। कितना दिया है? इफिशियंसी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। इफिशियंसी दिया है 80 अपॉन में 100, पावर आउटपुट अपॉन में 5। ये हो जाएगा कितना? 20। इसको सॉल्व करेंगे 5, मतलब पावर आउटपुट कितना हुआ? 5 कैलोरी, सॉरी 4 कैलोरी पर सेकेंड। तो हीट कितना हो जाएगा? टाइम कितना लगेगा बाबू? टाइम लगेगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 700 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कुछ 175 समथिंग आएगा। कितना आएगा? 7 और ये आ जाएगा 3 175 पॉइंट समथिंग सेकेंड आएगा।
ठीक है ना। या इसको अगर जो चेंज करोगे तो किस में 6×3=18 2 पॉइंट समथिंग मिनट आएगा। दिख रहा है ना, देख लू तो दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, पहले मुझे क्या निकालना था, टाइम निकालना था। टाइम निकालने के लिए अपने को पावर दिया था, लेकिन वो पावर इनपुट दिया था इफिशियंसी। मतलब अगर जो 21 वाट का पूरा हीटर दे रहा है तो पूरा का पूरा पावर उसमें कंज्यूम नहीं हो रहा है। हीट के सप्लाई में कुछ पावर का वेस्टेज भी हो जा सकता है या कुछ पावर कहीं और चला जाता है। तो इफिशियंसी दिया है कितना, 80%। तो ऐसे भी सोचो कोई चीज 5 है, उसका 5 का 80% खर्च हो जा रहा है इनपुट में, आउटपुट में। तो 5 का 80% कितना होगा, 4। तो देखो 4 आया था, 4 आया है, 7 से इसको डिवाइड कर दिया, आ गया। यहां पे ध्यान रखना था, ये क्या था, हीट कैपेसिटी ना। ओके, तो हमें लग रहा है कि वीडियो का लेंथ सफिशियंट हो गया है, कोई दिक्कत बात नहीं है। देखता हूं क्या करना है, वीडियो को पॉज करूं या एक दो बात और भी बता दूं। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेमिंग में हम बताया था बाईसाइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं। यानी कि हमारा जो कंपाउंड है वो बाईसाइक्लिक है। ठीक है, तो बाईसाइक्लिक में भी हमने बताया था कि फ्यूज बाईसाइक्लिक होगा, फिर ब्रिज बाईसाइक्लिक होगा, फिर फ्यूज और ब्रिज को कंबाइन करोगे तो ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा, फिर स्पाइरो कंपाउंड होगा। तो बाईसाइक्लिक का हम लोग पढ़ रहा था। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल और देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास मान लो ये एग्जाम्पल है,